राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे, बढ़िया और मस्त होंगे। और गाइस आज है श्राद्ध का है 8वां दिन। तो आज है महालक्ष्मी का हाथी पूजनी महालक्ष्मी व्रत है। मुझको पूरे ठीक से बोलना नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप थोड़ा एडजस्ट करिए, मुझे बोलना नहीं आ रहा। आज महालक्ष्मी जी का व्रत है, अष्टमी का, जो हाथी की पूजा की जाती है। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर। ये देखो, यहाँ ऐसे ऐसे बनते हैं। ये है बेसन के और ये है आटे के, मीठे आटे के। तो इनको हम बोलते हैं सोरा सोरी। और ये हाथी है ना, तो आज महालक्ष्मी जी का जो व्रत है ना, उनके लिए पूरा सुहाग होता है, सुहाग चढ़ता है उन पर, ऐसे बनाते हैं। तो मैंने ये बेसन का बनाया है, तो ये बनाया है सुन्ने का हार बनाया है, उन कानों के लिए झुमके बनाए हैं, नाक के लिए नथनी बनाई है, बैंदा बनाया है, हाथों के लिए कंगन बनाए हैं, और अब पाँव के लिए बनेगा चांदी का। ये सारी चीज़ें बन रही हैं, तो मैं इनको बना रही हूँ। और गाइस आप लोगों को जब पूजा होगी तो ये भी बताऊंगी आपको। तो चलते हैं, पहले ये सब तैयारी कर लेते हैं, फिर करते हैं पूजा। तो फिर आप लोगों को भी बताना है। और वैसे आप लोग बताना किस किस के घर में ये वाली पूजा होती है। हर जगह होती है ये पूजा, पता है। तो आप लोगों के घर में भी ज़्यादातर होती होगी। ऐसे ऐसे करके बनाते हैं इनको। अभी मैंने अभी मुझको करधौनी और बनानी है, कमर करधौनी है ना, क्या बोलते हैं उसे, कमर अच्छा ऐसे बोलते हैं कुछ, मुझे तो ठीक से बोलना नहीं आता है, क्या बोलते हैं क्या नहीं, करधौनी बोलते हैं हमारे यहाँ तो। करधौनी, पायल करधौनी ऐसे। और अब मैं इनको सेकूंगी, मतलब तेल में इनको सेकूंगी। तो पता है गाइस, मैंने इतना तो सारा सेक लिया है और इनको भी अभी सेकूंगी। पर ना देखना, ये चांदी की जो करधनी होती है ना, वो टूट गई। तो मुझे ना फिर से बनानी पड़ेगी। पता है पूरा सुहाग होना, इस जो ये वाली पूजा हो रही है ना, इसमें पूरा सुहाग होना बहुत जरूरी है। तो अभी मुझे फिर से बनाना पड़ेगा ये वाला जो कमर करधनी होती है ना, वो। बाकी का तो हार ये सब जो भी होता है ना, सब सीख गया। तो चलो बनाते हैं। तो फिलहाल मैं इन्हीं को तल देती हूँ तब तक। अब मैं फिर से ना कमर करधौनी बना देती हूँ। उससे क्या है ना कि वो ठीक रहेगा। फिर वो क्या है, पूरा सुहाग अधूरा और रहे ना, तो वो भी ठीक नहीं रहता। एक मन में ना अलग सी वो रह जाती है। तो टूट गई तो कोई बात नहीं है। बाकी का पता है आप लोगों को बताओ एक बात, अगर एक बार ना मेरी जो सासू माँ थी ना, उनके आगे मेरे से ये टूट गई थी, वो मेरे को बहुत डांटी। कह रही थी कि ये ना सात सुहाग की चीज़ें होती हैं, तो तोड़ी नहीं जाती, इनको बहुत संभाल कर सेका जाता है, बहुत संभाल कर बनाया जाता है। तो मेरे पास आई गलती हो गई, तो मुझे उनकी भी याद आ गई कि वरना वो होती ना तो वो मेरे को फिर से डांटती। तो यहाँ मैं साथ ही साथ इनको सेकती भी चलती हूँ, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि ना प्यास लग रही है। इस पूजा में ना पानी भी नहीं पीते हैं, तब तक पूजा हो जाएगी, उसके बाद हम पानी पियेंगे, चाय भी पियेंगे। और आप लोगों को तो पता है कि मैं चाय की तो फिर समझो कि मुझे चाय भी कितनी पसंद है। और मैंने आज सुबह से कोई चाय वाय नहीं पी है। तो जल्दी से बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर पीते हैं चाय और फिर पानी, क्योंकि पानी के सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मेरे को तो भाई। आज मैं ना नॉर्मली वाली अभी मैं नॉर्मली बनाऊंगी करधौनी, क्योंकि पहली वाली ना टूट गई ना। तो अभी मैं नॉर्मली वाली बनाऊँ, उसको मैंने डिजाइन करके बनाया, तो वो टूट गई, कढ़ाई में जाकर टूट गई। और अभी पूजा के लिए है थोड़ा सा टाइम, क्योंकि रुचि यहाँ पर अकेली मतलब नई है, अभी हमारे घर में किराए से आई है वो, तो अभी वो नई है। तो उसके साथ है वहाँ इस बार उसकी सास वगैरह या कुछ कोई नहीं है तो पूजा के लिए। तो वो बोल रही थी कि दीदी मैं आप ही के साथ करूँगी, चाची बोलती है वो, वैसे वो मेरे को बोल रही थी चाची मैं आप के साथ ही करूँगी पूजा, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसे लग रहा है अभी थोड़ा सा टाइम। तो मैंने सोचा जब तक उसको टाइम लग रहा है, तो इधर युवराज की भी फरमाइश आ गई कि मम्मी मुझे पकौड़ियाँ खानी है। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक रुचि तैयार होती है, टाइम लगता है उसे जितना भी लगेगा, तब तक मैं उस युवराज के लिए पकौड़ियों की सामान का तैयारी कर देती हूँ। इसके बाद फिर मुझे भी थोड़ा सा तैयार होना है, क्योंकि जब ये वाली पूजा हम करते हैं ना, तो हमको पूरा सुहाग करके ही पूजा करनी चाहिए, मतलब अच्छे से तैयार होने चाहिए। जैसे कि मांग टीका वगैरह ये सब मांग आंग भरी होनी चाहिए, और बिंदी बिंदी जो भी है, जैसा श्रृंगार थोड़ा सा करना चाहिए। तो मैं भी अभी थोड़ा सा तैयार होने जाऊँगी। तब तक के लिए युवराज के लिए जब तक थोड़ा सा पकौड़ियों के लिए इसके लिए तैयारी करके रख जाओ, फिर इतनी टेंशन नहीं होगी। तो इसको हाल सेक दूंगी, क्योंकि खाएगा तो जब पूजा हो जाएगी। तो तैयारी करने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना, इसके लिए।
युवराज के लिए हो गया है। युवराज ही क्या खाएगा, मैं भी खाऊंगी, इसके पापा जी भी खाएंगे शाम को। तो मैंने यहाँ रख दिया है बेसन घोलकर और इसमें डालते हैं थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। तो ये तो है तैयार, इसको करके रख जाती हूँ फिर आराम से। और अभी चलती हूँ मैं तैयार होने। क्या है कि यार सच में खाना ना खाओ, कुछ भी ना खाओ, लेकिन पानी नहीं पीती हूँ ना तो मेरे को ना सहा नहीं जाता। सच में खाना मैं नहीं खाऊंगी तो मेरे को चलेगा, लेकिन और चाय भी नहीं पीऊंगी ना तब भी चलेगा, लेकिन ना पानी नहीं पीऊंगी ना तो बस मेरा बीपी का लोचा है मेरे को, तो वो थोड़ा हो जाता है बाकी का। तो गाइस यहाँ मैंने थाली तैयार कर रही है। तो ये है थाली है भोग की और ये है महालक्ष्मी की सिंगार की थाली, जो उनका सिंगार है। बाकी का रुचि बोल रही थी चाची चावल रोटी जो भी होती है दियावाती मैं सब नीचे ले लूंगी, आप इतना ही लेकर आ जाओ। उसने भी ये नहीं बनाया तो मैंने कहा मैंने ये बना लिया, आप ये कर लो। बाकी ये सारी तैयारी है। तो अभी चलते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं, फिर करते हैं पूजा, जो भी आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो गाइस हो चुकी हूँ मैं तो यहाँ रेडी पूजा के लिए। और देखो नॉर्मली वाला ही तैयारी हुई है और मैंने बालों में भी कंघी नहीं की है क्योंकि मेरे बाल ना धुले हुए हैं, तो इनमें ना बहुत कंघी निकलेगी और कंघी लगानी पड़ेगी और बहुत सारे बाल टूटेंगे, तो मुझे भी जल्दी जल्दी है तो मैंने ये नहीं किया है। बाकी का ये चूड़ियाँ उड़िया सब पहन ली। अभी करते हैं पूजा क्योंकि ना प्यास के मारे ना मेरी ना दम निकल रही है। चलते हैं पहले पूजा करते हैं। तो गाइस हम लोगों की तो हो चुकी है पूजा पाठ, बढ़िया तरीके से हो गया है सब कुछ। और अभी लग रही है बहुत जोरों से प्यास, तो मैं पीती हूँ पानी और फिर युवराज के लिए लगाती हूँ खाना क्योंकि उसको भी बहुत जोरों से भूख लग रही है। काफी देर से कहे पड़ा है कि माँ जल्दी कर दो भूख लग रही है, और देर भी तो बहुत हो गई, 12:30 बज रहे हैं अभी। तो चलते हैं, सबसे पहले खाना करते हैं उसके लिए तैयार। और गाइस शाम के खाने में बन रहे हैं मटर चावल, क्योंकि अभी सुबह खीर पूड़ी खाई थी। और वैसे भी सब आप लोगों को जैसे ही पता है श्राद्धों के दिनों में ना रोज खीर पूड़ी हलवा पूड़ी ये रोज मिलता है ना, तो पेट सेट ना खराब हो जाता है एकदम से, मतलब खाया नहीं जाता रोज पूड़ियाँ उड़ियाँ। तो अभी ना युवराज का मन है कि उसको मटर चावल खाना, और वैसे भी उसको ना मटर चावल ना बहुत पसंद है। उसको कुछ ना दो, रोज मटर चावल और बाहर की बिरयानी दे दो उसे बस, जब तो उसके बल्ले बल्ले हैं। तो यहाँ बन रहा है अपना मटर चावल बढ़िया से, तो पकने देते हैं और बन जाएंगे तो फिर खाएंगे। और फिर अभी बहुत थक चुकी हूँ मैं, आपको बहुत सुबह से सोचूँ, तो फिर मैं आराम से सोती हूँ खाना खा पी के। तो तब तक बनते हैं अपने मटर चावल, तब तक पेशेंस रखते हैं अपने आप पर, क्योंकि युवराज एक बार नहीं 2-3 बार आ चुका, मम्मी बन गए, माँ बन गए।
तो मैंने कहा बन रहे हैं, और मुझे तो खैर भूख ही नहीं लग रही, मुझे क्या पेशेंस रखना, मुझे तो भूख ही नहीं लग रही, क्योंकि मेरा पेट में ना गड़बड़ सड़बड़ हो रही है पूड़ियाँ जुड़ियाँ खा के। क्या है ना कि मैं पूड़ियाँ खा नहीं पाती हूँ, मैं खाती हूँ ना तो मुझे हजम नहीं होती है, प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो वही प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा खाऊंगी वो भी गरम गरम। बाकी का गाइस आप लोग एक बात बताना कि यहाँ हमारे यहाँ नमकीन चावल बोलते हैं इसको, मटर चावल बोल देते हैं, नमकीन चावल बोल देते हैं, लेकिन तहरी किसके यहाँ बोलते हैं इसको? तहरी। हमारे यहाँ जो नीचे नीचे वाले हैं ना, रुचि जो आई है हमारे रूम पर रहने के लिए, तो वो इसको तहरी बोलती है। तो एक दिन ना युवराज से बोल रही थी, बबुआ तहरी ले लो ना, हमने तहरी बनाई है। हमारे युवराज को बबुआ बोलती है, बबुआ। तो युवराज बोला मम्मी तहरी क्या होती है? तो युवराज वो मतलब वो नीचे रुचि बोल रही थी कि युवराज तहरी ले लो, बबुआ तहरी ले लो। तो युवराज बोलता है क्या, नहीं मुझे नहीं लेना, क्या होता है तहरी, क्या समझ नहीं आ रही उसको दिमाग में ये क्या कह रही है। तो फिर मेरे पास आ मम्मी ये तहरी तहरी क्या होती है, कह रही है भाभी कह रही है तहरी ले लो तहरी। तो मैंने कहा मुझे भी खुद से नहीं पता। फिर भी वो जबरदस्ती से ऊपर देने आई युवराज को, कि युवराज को कहने लगी बबुआ तहरी ले लो, हमने बनाया है, आप खा के तो देखो तहरी। तो मैंने कहा धीरे से बोला ले 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 तो ले कम से कम। फिर देखा तो वो नमकीन चावल थे, उसमें मटर नहीं पड़ी हुई थी, लेकिन मतलब नमकीन चावल ही थे, हम लोग उससे नमकीन चावल कहते हैं। किसी किसी के यहाँ नमकीन भात बोलते हैं, मटर भात बोलते हैं, हमारे यहाँ मटर भात भी बोलते हैं। जब सर्दियों के टाइम पे मटर डाल के खूब बनती है ना, जो मटर छीलने वाली आती है वो मटर, तो उससे बोलते हैं हम मटर भात। तो ये नमकीन चावल बोलते हैं। तहरी तो मैंने पहली बार सुना है, मतलब मैंने सुना होगा भाई, होता होगा तहरी जरूर होता होगा, ऐसी बात नहीं, जब तो बोल रही थी। तो अजीब सा लगता है ना तहरी। वैसे वो अच्छी है, अच्छी बात है वो। क्या है ना उसकी ना जो बातें होती है ना, आप मतलब उसकी जो भाषा है ना, मैं समझ नहीं पाती हूँ इतनी अच्छे तरीके से, और नहीं युवराज समझ पाता है। बाकी का वो भी नहीं समझ पाती है हमारी भाषा, जो हम तो नॉर्मली बोलते हैं, पर भी वो नहीं समझ पाती। कहती है मेरे से चाची भी बोलती है, कभी कभार दीदी बोलती है, कभी कभार चाची बोलती है। तो बोल रही थी दीदी आप ना जो भी आप बोलते हो ना घर में, आप तीनों लोग, चाचा जी और आप, युवराज, बबुआ बोलती है, युवराज तो बहुत कम बोलती है, युवराज भैया बोलेगी, वरना वरना कभी कभार मतलब ज़्यादातर तो बबुआ बोलती है। तो बबुआ आप तीनों ही पता नहीं क्या क्या बोलते हो ना, हमें कुछ समझ नहीं आता। अभी भी यही बोल रही थी, यहाँ बैठी थी, हमारे घर की लाइट चली गई थी तो उसका टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने यहीं बुलाया उसको। तो हम लोग यहीं बैठे थे सोफे पे, काफ़ी देर से बतिया रहे थे। तो बोल रही थी पता है चाची आप लोग ना पता नहीं क्या क्या बोलते हो, मुझे नीचे आवाज़ें आती हैं, आप बोलते क्या हो, कुछ समझ नहीं आता। तो इतने में युवराज क्या बोला पता है? युवराज बोला मम्मा ठीक है, इनको सुनाई नहीं पड़ती, समझ नहीं आती अपनी भाषा, वरना तुम्हारी और पापा की लड़ाई जितनी होती है ना इतनी लड़ाइयाँ होती है ना तुम दोनों में ना, तो भाभी सारी बातें सुन लेंगी तो कहेंगी आप दोनों में लड़ाइयाँ कितनी होती है। मैंने कहा सुनने दे, सभी में होती है ऐसा। तो आगे गौ सच में आज बहुत थक गया। मेरी मेहंदी देखो कैसी लग रही है आप लोगों को। क्या है ना मैं काढ़ नहीं पाती, वो ऐसे काटते हैं ना, वो नहीं हो पाती है मेरे से, तो मैं ऐसे ऐसे लगा लेती हूँ। आज पूजा थी ना हाथी महालक्ष्मी जी का व्रत था ना, उसमें हाथी की पूजा की जाती है। मेरी मम्मी बताती है, मेरी मम्मी जानती है इन चीज़ों को क्या है, लेकिन मैं ठीक से बोल नहीं पा रही। मुझे आता है, मुझे पता है कि वो क्या है, लेकिन मुझे बोलना नहीं आ रहा है, तो आप समझ लेना कि मुझे बोलना नहीं आता। और फिर मैंने सुबह की चूड़ियाँ भी नहीं उतारी हैं, तो आज मैंने इसी के लिए मैं नहीं लाती, क्योंकि आज के दिन जो पूजा होती है ना, तो वो पूरा सुहाग करके करते हैं, मतलब पूरा सुहाग करते हैं, तभी ज़्यादा व्रत रखते हैं। तो गाइस खाते हैं मटर चावल और टेस्ट भी करते हैं कैसे क्या बने हैं। ठीक ठाक है, बढ़िया है, मस्त है। और गैस काफ़ी देर भी हो गई है, मुझे 8:30 बज रहे हैं, तो अभी खाते हैं और उसके बाद फिर बर्तन सर्तन साफ़ करते हैं, किचन साफ़ करते हैं, और फिर वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी का अभी नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वाईफाई लग चुका है, तो अब वीडियो कंटिन्यू भी आप लोगों के लिए आएंगी। तो थोड़ा सा हेल्प आप लोग भी करिएगा, मेरे को सब्सक्राइब कर लिया करें, एक लाइक कर दिया करो और थोड़ा सा शेयर कर दिया करो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।